आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है फ्यूल सेल। ऐसा तो पिछले क्लास में हमने जो सेल के बारे में पढ़ा था वो कंसंट्रेशन सेल था, वो अलग टॉपिक था, वहाँ पर कंसंट्रेशन का डिफरेंस था। लेकिन सेल के अंदर एक चीज़ आप देख रहे होगे ना कि रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है और उसके थ्रू जो है इलेक्ट्रिसिटी बन रही है। तो फ्यूल सेल में भी कुछ वैसा ही होने वाला है, लेकिन बस यहाँ पर जो यूज में आने वाला इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है? फ्यूल। आप जानते हैं ना, हाइड्रोजन, मीथेन, ईथेन, ये सब क्या फ्यूल है। लेकिन इनमें कॉमन फ्यूल का एग्जांपल हम लोग लेंगे। एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझेंगे कि फ्यूल सेल कैसे बना सकते हैं और उससे किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देखिए फ्यूल में हम लोग यहाँ पर हाइड्रोजन का यूज करने वाले हैं और हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिला करके एक सेल बनाने वाले हैं। आप अगर नॉर्मल रिएक्शन भी जानते होंगे वाटर का, तो H2 प्लस हाफ O2 और आप रिजल्ट में लिखते होंगे H2O वाटर। साथ में यहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है। क्या रिलीज होती है? एनर्जी। हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को इस तरीके से रिएक्ट करवाना है कि यहाँ पर एनर्जी नहीं, इलेक्ट्रिसिटी रिलीज हो या इलेक्ट्रिसिटी बन पाए। इसके लिए जो काम करना पड़ता है वो ये है कि हमें कुछ ऐसा अरेंजमेंट करना पड़ेगा कि जो दोनों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है वो एक दूसरे के कांटेक्ट में डायरेक्ट ना आए। उसके लिए कुछ अरेंजमेंट करना पड़ेगा। और देखिए फ्यूल सेल कैसे बनाते हैं। चलिए, तो सबसे पहले एक इस टाइप का हम लोग कंटेनर ले लेंगे। इस कंटेनर में एक तरफ से हाइड्रोजन और दूसरी तरफ से ऑक्सीजन को इन कराया जाएगा। इस कंटेनर के अंदर ग्रेफाइट के दो इलेक्ट्रोड्स, ये क्या है? ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड्स हैं जिनमें छोटे छोटे होल्स हैं, छोटे छोटे को पोरस इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोरस इलेक्ट्रोड्स। देखिए ये इसमें छोटे छोटे होल्स हमने बना दिए जिसके थ्रू हाइड्रोजन ऑक्सीजन अंदर आ पाएगा। किसका इलेक्ट्रोड है ये? ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड। कैसे है ये? पोरस है और इनमें एक खास बात है, लोडेड विथ कैटलिस्ट। मतलब कुछ कैटलिस्ट भी हमने इसमें मिला दिया। क्या लिख देते हैं यहाँ पे? लोडेड विथ कैटलिस्ट। ठीक, तो हमने क्या किया? एक तरफ से हाइड्रोजन इन करेगा, दूसरी तरफ से ऑक्सीजन, और यहां बीच में हमने एक्वस KOH या फिर NaOH का सॉल्यूशन डाला। ठीक है, KOH या फिर NaOH का सॉल्यूशन यहां पे डाला। ठीक, अब आप देखो एक चीज, क्या क्या हो रहा है यहाँ पे, कैसे कैसे काम हो रहा है वो आपको समझना है। कि एक तरफ जिधर से हाइड्रोजन इन हो रहा है उस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन होगा और जिधर से ऑक्सीजन आ रहा है उस पर क्या होगा? रिडक्शन। आप अगर इसको समझना चाहते हैं तो आप ऐसे देखें कि जब कभी भी वाटर बनता है तो वाटर में हाइड्रोजन पर कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव। और ऑक्सीजन का क्या चार्ज होता है? -2, मतलब नेगेटिव। तो जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे से कंबाइन होते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब एक दूसरे से कंबाइन होकर के वाटर बनाते हैं, तो पहले हाइड्रोजन पर कितना चार्ज होता है? 0। और वाटर बनने के बाद +1 चार्ज। इसका मतलब है चार्ज बढ़ गया, मतलब इसका क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीजन पर भी 0 चार्ज है, इसका चार्ज कम हो गया, इसका मतलब इसका क्या हो गया? रिडक्शन। तो इसका मतलब हमें यह समझ में आ रहा है कि जब हाइड्रोजन एक दूसरे से कंबाइन होकर के वाटर बनाते हैं तो उसमें हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन होता है और ऑक्सीजन का रिडक्शन होता है, क्योंकि हाइड्रोजन का चार्ज बढ़ जाता है, ऑक्सीजन का चार्ज कम हो जाता है। तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन और ऑक्सीजन का रिडक्शन। आप देखिए इस तरफ मैं क्या कह रहा हूं, इधर एनोड का काम होगा और इधर क्या होने वाला है? ऑक्सीडेशन। इधर कैथोड का काम करेगा और इधर क्या होने वाला है? रिडक्शन। यहां पर भी वाटर बनेगा, यहां पर भी डेफिनेटली जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दूसरे से मिलेंगे तो वाटर तो बनेगा,
लेकिन यहां पर वो एक दूसरे के कांटेक्ट में डायरेक्ट नहीं आ रहे हैं, इसलिए हमने ग्रेफाइट के पोरस इलेक्ट्रोड्स लगा दिए हैं जो कि लोडेड हैं किसके साथ, कैटलिस्ट। कौन कौन से कैटलिस्ट लगा सकते हैं, प्लैटिनम, पैलेडियम, कोई भी कैटलिस्ट हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ये प्लैटिनम और पैलेडियम क्या करेगा, ये कैटलिस्ट आकर के रिएक्शन को थोड़ा इजी कर देंगे, फास्ट कर देंगे। समझ पा रहे हैं बात को। तो अब यहाँ पर रिएक्शन किस तरीके से होगा वो आप समझिए। ये तो आपको समझ में आ रहा है कि हाइड्रोजन H+ में कन्वर्ट होगा और ऑक्सीजन O-2 में कन्वर्ट होगा, मतलब ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा। हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट होगा, हाइड्रोजन आयन में, और ऑक्सीजन किस में कन्वर्ट होगा, ऑक्साइड आयन में। मतलब हाइड्रोजन आयन का मतलब H+ और ऑक्साइड आयन का मतलब O पर कितना, 2 नेगेटिव चार्ज, 2 टाइम्स नेगेटिव चार्जेस ऑन ऑक्सीजन। चलिए अब आपको रिएक्शंस बताते हैं, क्या क्या रिएक्शंस होंगे। क्योंकि ऐसे सेल के बारे में अगर बात किया जाए ना यहाँ से, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अपैरेटस का क्या अरेंजमेंट है, और दूसरी बात है कि इसमें रिएक्शन किस तरीके से हो रहा है। जो रिडॉक्स रिएक्शन है वो अगर हम ठीक ठाक लिख के आ जाते हैं तो हमें मार्क्स आसानी से मिल जाता है। ओके, देखते हैं कि क्या रिएक्शन हो रहा है एट एनोड की अगर बात की जाए, जिस पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। इसको मैं अंदर लिख देता हूं ताकि हमें स्पेस मिल जाए। यहां पे मैं अंदर लिख देता हूं, क्या है यहाँ पर, NaOH और KOH, कुछ भी, कोई भी सॉल्यूशन आपको डालना, क्या यूज है वही बताते हैं आपको। देखिए H2 है आपके पास, आपको पता है कि ये किसमें कन्वर्ट होगा, H+ किसमें कन्वर्ट होगा, H+ में। जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन होगा और वो H+ में कन्वर्ट होगा, लेकिन वो फ्री फॉर्म में नहीं होगा, वो वाटर के फॉर्म में होगा। तो वाटर के फॉर्म में होगा तो ऐसे लिख सकते हैं, क्या वाटर को देखिए, HOH, ऐसे वाटर को लिख सकते हैं, ये वाटर मॉलिक्यूल है। तो H कैसा, इसलिए हमने H लिखा क्योंकि H2 ने H+ बनाया, तो ये वाटर के फॉर्म में बनेगा। अभी हमें ये देखना पड़ेगा कि जब, ठीक है, H2 यहाँ पर है, बैलेंस करने के लिए हम यहाँ 2 लगा देते हैं, क्योंकि 2 हाइड्रोजन से 2H+ आयन बनेगा, ठीक है। लेकिन अब सवाल है कि ये OH- जो लगा है वाटर में कैसा होता है, H+ होता है और OH- होता है। तो H+ तो बन गया, लेकिन ये OH- कहां से मिलेगा, ये OH- मिलेगा हमें इस KOH या NaOH से, जिसका सॉल्यूशन हमने यूज किया। तो यहां से हम क्या ले लेते हैं, OH-, कितनी बार, 2 टाइम्स। और इधर करते हैं क्या, H2 + 2OH-, क्या बना, 2 of H, मतलब ये 2 बार H+ बन गया, और ये जो 2OH- था ये कंबाइन हो गया इसके साथ वाटर फॉर्म में। हाइड्रोजन ने 2 इलेक्ट्रॉन्स भी रिलीज किए क्योंकि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ है, तो यहां पर हम क्या कर देते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब आप रिएक्शन को देखिए, पूरा बैलेंस है या नहीं। यहां पर भी 2 नेगेटिव चार्ज, इधर भी 2 नेगेटिव चार्ज दिख रहे हैं, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, 2 टाइम्स OH-, 2 टाइम्स OH-, पूरा बैलेंस है। क्या क्या हुआ है, रिएक्शन को समझने की कोशिश कीजिए कि हाइड्रोजन H+ में कन्वर्ट हुआ, मगर फ्री फॉर्म में नहीं है, वो किस फॉर्म में है, आप देख पा रहे हैं, H+ के फॉर्म में है, लेकिन वाटर के फॉर्म में। वाटर बनने के लिए उसमें OH- कहां से लिया, तो KOH या NaOH से लिया, तो हमने ट्वाइस OH- भी यहां पे लगा दिया, ठीक है। अब चलिए आप आते हैं कि कैथोड पर क्या होगा। कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो जो मेरा ऑक्सीजन है, जिसको हम ½ O2 इस तरीके से लिख रहे हैं, मैं आपको ऐड करके दिखाऊंगा कि क्या रिजल्ट आ रहा है। इस सबको यहां से हटा देता हूं। चलिए, तो ये जो ½ O2 है, ये ½ O2 मतलब मेरा ऑक्सीजन है। अब ये ऑक्सीजन जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेगा, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेगा। सोच के देखिए क्या होगा, इस पर कोई चार्ज नहीं है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेगा तो ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, O-, और ये O-, जो है, जो O-, या इसको आप ऑक्साइड आयन बोल सकते हैं या O पे 2- भी बोल सकते हैं। ये जो ऑक्साइड आयन है, अब ये भी आगे जाकर के OH- में कन्वर्ट होगा। तो OH- में कन्वर्ट होने के लिए आप देखिए, ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव चार्ज, इसे एक H+ चाहिए, है ना, तो एक H+ चाहिए इसे। ये दोनों जब एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे तो क्या बनाएंगे, OH-, क्योंकि एक पॉजिटिव नेगेटिव तो कैंसिल हो गया, लेकिन एक नेगेटिव चार्ज बच गया, है ना। तो अब इसको H+ चाहिए,
ये दोनों कंबाइन होकर के ऑक्साइड आयन बना रहे हैं। जब ये H प्लस से कंबाइन होगा तो OH माइनस बनाएगा, OH माइनस बनाएगा, लेकिन इसके लिए इसको H प्लस चाहिए। ये कहां से लेगा? तो जो वाटर है वहां पे अंदर में बना हुआ उससे लेगा। तो हम यहां पर क्या लिख देते हैं, HOH। हमने जानबूझ के वाटर किस तरीके से फिर से लिखा ताकि आप ये समझ पाए कि जो ऑक्साइड आयन है उसने H प्लस कहां से लिया, उसने H प्लस कहां से लिया, वाटर मॉलिक्यूल से लिया। अब आप देखिए एक बार फिर से, ये ऑक्सीजन है, 2 इलेक्ट्रॉन लेके ऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ, मतलब O पर 2- चार्ज, और वाटर मॉलिक्यूल से H प्लस अगर ये ले लेगा तो जब ये सब कंबाइन होगा तो क्या बनाएगा, OH माइनस। लेकिन ये जो OH है अभी एक बार और बच रहा है OH माइनस, तो फाइनली यहां कितने OH माइनस हो जाएंगे, ट्वाइस ऑफ OH माइनस। समझ पा रहे हैं बात को? अब देख लीजिए कि ये दोनों कंबाइन होकर के ऑक्साइड आयन बना रहे हैं और वाटर मॉलिक्यूल से H प्लस लेकर के, मतलब ये तीनों जब कंबाइन हो रहे हैं तो किसमें कन्वर्ट हो रहा है, OH माइनस में। और वाटर मॉलिक्यूल से H प्लस लिया तो वाटर मॉलिक्यूल का जो OH माइनस एक और बच गया हमारा, उसने क्या बना लिया इसके साथ मिलकर के 2 टाइम्स OH माइनस। अब बिल्कुल सारा काम हो चुका है, क्योंकि हाइड्रोजन का देखिए 0 से ये क्या बन गया है, पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन से किसमें कन्वर्ट हो गया, ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। समझ पा रहे हैं आप आसानी से बात को? अब हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं। ऐड करके मैं यहां लिखूं, यहां जगह थोड़ी कम है, यहां लिखता हूं, बस आप देख लो, समझ लो, ये टॉपिक बहुत ही इजी है। ये देखो आप 2 इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल, ठीक है। अब देखो ये 2 हाइड्रोक्साइड आयन भी कैंसिल। क्या लेफ्ट साइड में बच रहा हमारे पास, H2 बच रहा है और हाफ O2 बच रहा है, देख पा रहे हैं आप? तो हम यहां लिखते हैं लेफ्ट साइड में H2 प्लस हाफ O2। राइट साइड में आप देखो क्या है, ट्वाइस ऑफ H2O, 2 टाइम्स वाटर मॉलिक्यूल, और इधर भी एक बार वाटर मॉलिक्यूल है लेफ्ट साइड में, ये लेफ्ट वाला उधर जाएगा तो 1 टाइम बचेगा, उधर ट्वाइस है, इधर एक बार है तो उधर एक बार बच जाएगा, उधर 2 है, इधर 1 है, माइनस करेंगे 1 टाइम बचेगा, क्या बचा, H2O। देखा आपने कि कैसे रिएक्शन तो वही है पुराना वाला हमारा, हम भी शुरुआत से पहले ही रिएक्शन जानते थे, लेकिन इस बार जो वाटर के साथ में चीज यहां पर बनेगी वो एनर्जी नहीं, क्या प्रोवाइड करेगा, वो इलेक्ट्रिसिटी। अब आप इस पे एक वायर लगा लो, आप ऐसा कर सकते हो, एक कैप लगा दो यहाँ पर भी एक कैप लगा दो। अब आप इन दोनों पे वायर लगाओ और उससे आप बल्ब जला सकते हो, है ना, अपना यूज कर सकते हो। आप कह रहे हो यहाँ जो वाटर बन रहा है सर, तो लीजिए वाटर को निकालने के लिए आउटलेट, वाटर यहाँ से बाहर निकलेगा। जब वाटर बनना स्टार्ट हो जाएगा इसके अंदर में, क्योंकि आप देख रहे हो ना वाटर बन रहा है, तो जो वाटर बन रहा है वो यहाँ से बाहर निकलता चला जाएगा। जैसे आप हाइड्रोजन ऑक्सीजन को फेड करते रहोगे, यहाँ पे भरते रहोगे, कंटिन्यूअसली ये फ्यूल सेल आपका काम करता रहेगा। समझ पा रहे हैं आप बात को कि कैसे कैसे हमने काम किया? बहुत ही इजी टॉपिक है, आराम से देखिए इसको और समझिए। अगले आने वाले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे और भी नए नए बैटरीज के बारे में, प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल के बारे में। लेकिन फ्यूल सेल आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि फ्यूल सेल में हमने एग्जांपल लिया, बहुत सारे फ्यूल्स हो सकते हैं, मीथेन से बन सकता है, ये भी एक फ्यूल है, लेकिन हमने कॉमन एग्जांपल लेने की कोशिश की है जो हमने हाइड्रोजन का यूज किया। तो यहाँ वाटर भी बन रहा है और पानी के साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी भी बन रही है। इसको बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज था कि हमने दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में डायरेक्ट नहीं आने दिया, और जब दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में डायरेक्ट नहीं आए, पोरस इलेक्ट्रोड्स के थ्रू आए, अंदर में हमने NaOH का सॉल्यूशन डाल रखा था। आपको पहले बताया कि वाटर के नॉर्मल रिएक्शन में भी हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीजन का रिडक्शन होता है। तो हाइड्रोजन जो है वो आप देखिए H+ में कन्वर्ट हुआ, लेकिन फ्री फॉर्म में नहीं, वाटर के फॉर्म में। वाटर के फॉर्म में रहने के लिए उसने OH- लिया, किससे, KOH या NaOH जो भी है वहां पे, उससे OH- लिया, वाटर के फॉर्म में आया, और जब वो हाइड्रोजन से H+ में कन्वर्ट हुआ, उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज किए। वो 2 इलेक्ट्रॉन्स किसने लिए, ऑक्सीजन जो हम यहाँ से फेड कर रहे हैं उसने लिए 2 ऑक्सीजन, और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर क्या बन गए, ऑक्साइड आयन। और ऑक्साइड आयन वाटर के मॉलिक्यूल से H+ ले लेता है, और वाटर के मॉलिक्यूल से H+ लेके OH- में कन्वर्ट होता है। लेकिन वाटर के मॉलिक्यूल में सिर्फ एक H+ तो नहीं है, एक OH- भी बचेगा। तो एक OH- इन तीनों ने मिलकर बनाया, और एक OH- किसका, तो हो गया डबल ऑफ OH-। फिर हमने इसको ऐड कर दिया, और ऐड करने के बाद आप रिजल्ट देख रहे हैं, यहाँ पर है H2 प्लस हाफ O2 मिलकर क्या बना लिया, वाटर। वेरी इजी टॉपिक, आप इसको पढ़ें। अगले आने वाले क्लास में हम लोग बात करेंगे प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल पे, जहां चार्जेबल और नॉन चार्जेबल बैटरीज के बारे में बातें होंगी, और इसको पढ़िए। थैंक यू।